गुड मॉर्निंग। ये है कुछ बाहर का बालकनी का व्यू। 2 बालकनी है इस रूम में। मार्केट थी बाहर। बाहर जो मेन रोड दिख रहा है वो मेन रोड है। यहाँ से सामने ही यहाँ पे पेवाल लेक है। आज का जो प्लान रहने वाला है वो पोखरा के अंदर का ही रहेगा। यहीं पर हम घूमेंगे, देखेंगे क्या क्या जगह है घूमने की। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। चार्जिंग इंफ्रा देखेंगे कहाँ पर क्या है, लोगों से बात करेंगे, लोकल एक्सपीरियंस देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज का प्लान है हमारा। तो बस थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलेंगे और बाहर देखते हैं। तो ब्रेकफास्ट लग चुका है। एक साइड हमारे पास है ब्रेड्स है, पोटैटो है, सम सॉसेजेस हैं, वेफल्स है, फ्रूट्स हैं, एग है। ऑरेंज खाना है। वाटरमेलन खाना है। अच्छा ओके ओके। बहुत सुंदर नहीं होता बेटा, बहुत टेस्टी होता है। हाँ बहुत टेस्टी है। और जो खिला दो, खुद नहीं खा सकती तू? मैं नाश्ता नहीं खा रही। मैं नाश्ता नहीं खा रही। रिक्वेस्ट है। क्या कह रही है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट है, अच्छा। तेरे को भी घूमने जाना है? जाते हैं अभी। कल किसी शॉप पे हमने यहाँ पर आकर एक यूपीआई पेमेंट किया था। वो यूपीआई पेमेंट चला गया गलती से केरला में किसी के पास, नेपाल में ना जाके। पहले जा रहे हैं वहाँ पर और उसको पेमेंट करेंगे, फिर आगे घूमने चलेंगे। और यूपीआई बहुत अच्छे से चलता है, फ़ोन पे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो स्कैन कोड होते हैं वो 2 कंपनीज़ के हैं ज़्यादातर। एक है फ़ोनपे का। फ़ोन जो इंडिया में फ़ोनपे है वो होता है PHONE फ़ोन। यहाँ पर होता है FONE फ़ोन पे। उसका यूपीआई स्कैन कोड होता है। और एक है ई सेवा का। ई सेवा वाले पे अगर आपको स्कैन करके पेमेंट करना है तो बड़ा ध्यान से करना। रीज़न बीइंग कि ई सेवा पे अगर आप करोगे स्कैन तो वो पेमेंट इंडिया के नंबर पे चली जाती है किसी पे। लेकिन फ़ोन पे वाले पे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ई सेवा पे अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो बहुत ध्यान से करो, क्योंकि कल मेरे से भी ऐसा हुआ और वो पेमेंट केरला में किसी को चली गई थी। तो ये सर बड़े अच्छे थे। तो आज जब मुझे पता चला वो पेमेंट कहीं और चली गई है तो मैं सर को पेमेंट वापस करने के लिए आया था। तो आज का प्लान है भाई, सबसे पहले जा रहे हैं हम पेवा लेक। वहाँ पर बच्चों के साथ बोटिंग करेंगे। इसके बाद जाएंगे ऊपर मतलब वर्ल्ड पीस पगोडा। चार्जिंग ढूंढने के लिए आया था। चार्जिंग यहाँ पे अभी कहीं मिल नहीं रही है। मिल रही है मतलब मैं गलत रास्ते पे आ गया था। तो पहले बोटिंग पे ही जाते हैं। तो यहाँ पे भाई इतनी गाड़ियाँ हैं जो कि इंडिया में लॉन्च नहीं हुई हैं। दीपाल करके कंपनी है, उसकी कार्स हैं। नेटा करके कार्स हैं इलेक्ट्रिक। और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। किया की एक छोटी गाड़ी दिख रही थी अभी जो मैंने आपको दिखाई। तो ऐसी छोटी इतनी सारी कार्स हैं जो कि इंडिया में है ही नहीं। ये सामने जा रही है मोडो 9। इसकी 5 और 9 चेरी मोटर्स की कार है। ये इंडिया में लॉन्च होने वाली है जल्दी। अब दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ। ये सामने जो गई है ये है लीप मोटर की कार। ये भी इलेक्ट्रिक कार है। ये भी इंडिया में आने वाली है। और तब अच्छा लगेगा जब ऐसा इंफ्रा हो इंडिया के अंदर। एक ही जगह जाओ, 8-10 आपके पास चार्जिंग स्टेशन हो। अगर एक होगा वो भी नहीं चल रहा होगा तो इंफ्रा के इशू की वजह से लोग जंप नहीं करेंगे अपनी आइस कार से इन कार्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर। ये है किया की छोटी कार। ये भी इंडिया में जल्दी आने वाली है। A beautiful park over there and there is a lake over there. Person are playing cricket and there is one car. ये कौन सी गाड़ी है भाई जो हमने इंडिया में देखी नहीं है? आगे यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, अगर देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये नाम पढ़ सकते हो, प्रोटॉन। इट्स अ ऑथेंटिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट।
मेन्यू तक भी चाइनीज़ में है यहाँ पे, और ये चाइनीज़ टी ऑफ़र कर रहे हैं। बट हेल्दी चीज़ें कहाँ ही अच्छी लगती हैं। उल्टा उल्टा है, उल्टा उल्टा घुमाओ। हाँ नहीं, ये इस फिंगर के ऊपर रेस्ट करना है, दूसरा ऐसे पेंसिल की तरफ पकड़ना है। इधर पेन इसके ऊपर रेस्ट करना है, एक अंगूठे इसके और इसके बीच में। ये देखो ऐसे इसके ऊपर रेस्ट करना है एक, और एक ये पेंसिल की तरह पकड़ना है, ऐसे करके उठाना है फिर। हमसे ना हो पाएगा। हाँ ऐसे, सो सिंपल, सी लाइक दिस। इतना टाइम नहीं लगा बेटा। चिकन खाएगा बेटा? भाई हमारे से नहीं खाया जाता ऐसे चाइनीज़। हमारे को चाहिए होती चिली सॉस। चाहे मैगी खाओ, चाहे पास्ता खाओ, चाहे जो मर्जी खाओ। तो खाने में है भाई स्वीट एंड सॉर चिकन। जो ये दूसरा चिली वाला दिख रहा है ये है ऑयस्टर मशरूम विद ड्राई चिली एंड नूडल्स। ये 3 चीज़ें हैं। नेपाल के अंदर एक कार है, ब्रांड का नाम है नेटा, चाइनीज़ कंपनी है, NETA नेटा। इनकी सबसे पॉपुलर जो कार है वो है पिंक कलर के अंदर। अभी हमने यहाँ का अमेजिंग फूड ट्राई किया और अब हम निकल रहे हैं पोखरा का सबसे फेमस पीस पगोडा की तरफ। रास्ता यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, प्रॉपर पहाड़ी वाली चढ़ाई। यहाँ नॉर्मली पेट्रोल या डीजल कार को थोड़ा तो स्ट्रगल होता, लेकिन EV का टॉर्क यहाँ क्लियरली फील होता है। गाड़ी बिना किसी एफर्ट के स्मूथली ऊपर चढ़ रही है। ऑनेस्टली पहाड़ों के लिए इलेक्ट्रिक कार एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस लग रही है। तभी शायद नेपाल के अंदर EV कार्स ज़्यादा भी बिक रही हैं, क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, अच्छा टॉर्क मिलता है। और यहाँ पर ये रीज़न साफ दिखाई देता है मुझे तो। और काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैक करके भी जाते हैं। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था 6, 7, 8 साल पहले कुछ, तो मैं भी पेवा लेक से गया था बोटिंग करते हुए, और उसके बाद मैं वहाँ पे ट्रैक करके ऊपर चढ़ा था। बट क्योंकि इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ तो इस बार ट्रैक तो नहीं कर सकते, तो इस बार गाड़ी से ऊपर जा रहे हैं। अब ये व्यू देखो, और अब बताओ कि ये जो रोड ट्रिप कर रहा हूँ मैं, ये वर्थ है कि नहीं है। क्या शानदार व्यू है, अमेजिंग। लुक एट द व्यू ऑफ अन्नपूर्णा रेंज। क्या व्यू है, क्या सनसेट है, मज़ा ही आ गया देख के। अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग। चांद की बाहों में रास्ते सोए, तारे जमीन पे आके खोए, हवा धीरे से कुछ कह जाए। दिस प्लेस इज़ एब्सोल्युटली सीरीन। बड़ी शांति है यहाँ पे। और नीचे एक जगह थी तुषिता नेपाल। तुषिता एक मेडिटेशन सेंटर है। मैंने उसका एक प्रोग्राम अटेंड किया था 15 दिन का, 12 दिन का, धर्मकोट के अंदर। धर्मकोट है
धर्मकोट है मकलोड़गंज के पास, वहाँ पर मैंने अटेंड किया था। 12 दिन आपको शांत रहना होता है, चुप रहना होता है, वैसा होता है और अच्छी चीज़ थी। उसमें बुद्धिज़्म के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, डिस्कशंस होती हैं। सिर्फ जब डिस्कशन होती है तभी आपको बोलना होता है, बाकी सारा टाइम आपको शांत रहना होता है, चुप रहना होता है। और तो अभी मैं जब यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा था, यहाँ से सिर्फ 300 मीटर नीचे तुषिता का नेपाल का सेंटर है, तो वहीं बोर्ड भी लगा हुआ था अभी, तो बहुत अच्छा लगा। एक पुरानी मेमोरीज़ रिवाइव हुई, याद आई। तो आज भी काफ़ी लोग जो तुषिता में मेरे साथ थे, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स इंडिया से नहीं थे, इंडिया के बाहर से थे, वो आज भी टच में है काफ़ी लोग, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो एक अच्छी मेमोरीज़ रिवाइज हुई। गाड़ी से जा सकते हैं कहीं भी। फिजिकल हेल्थ का तो पता चल गया, बैंड बज गया। 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ गया था, 1-1.5 किलोमीटर नीचे उतरना, रास्ता नॉर्मल था ही नहीं कुछ भी। नहीं भाई नहीं, गाड़ी से ही ठीक है भाई। हर जगह पैदल वैदल वाले हम बंदे नहीं है, ट्रैकिंग हमारे से नहीं हो पाएगी। पोखरा का लास्ट डिनर करने का टाइम था। सामने एक आवाज़ आई है बड़ी तेज़, स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, उसने कहीं टक्कर मारी है बहुत तेज, शायद स्कूटी वगैरह पे लगी है। जाकर देख लेते हैं कहाँ टक्कर मार दी। और इसके सामने ही वो रेस्टोरेंट है जहाँ हमें जाना पिज़्ज़ा खाने के लिए, फायर पिज़्ज़ा समथिंग ऐसे कुछ नाम है। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं उसके ऊपर, गूगल के ऊपर, तो वहाँ जाएंगे। बच गया, आवाज़ तो बहुत तेज आ रहा है, गाड़ी का ज़्यादा लगा। BYD के कंपैरिजन में महिंद्रा भी कूद गया नेपाल के अंदर अपनी कार्स बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मार्केट में BYD का होल्ड है। एक कुछ सामने से लेते हैं, बेकरी है, कुछ डेजर्ट लेते हैं, खाएंगे, सो जाएंगे और कल थोड़ा सा सुबह पोखरा फिर घूमेंगे और रिटर्न की जर्नी शुरू करेंगे कोई एक नई डेस्टिनेशन। दीज प्राइसिंग आर ऑब्वियसली इन नेपाली करेंसी, तो सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। जो भी प्राइस दिख रहा है उसको 1.6 से डिवाइड कर लो। चॉकलेट ब्राउनी एंड प्लस 2 क्रीम डोनट्स, 1 रेड वेलवेट। ये सामने मेरे होटल के नीचे ये एक जगह है जहाँ पर आपको बाइक, स्कूटर्स वगैरह रेंट पे इजीली मिल जाते हैं। ये अच्छी लेन है, अगर आप कभी पोखरा हो तो मेरा मानना है यहीं पे रुको। ये जो पोखरा की जो लेन्स 12, 13, 14 हैं, ये पेवा लेक के और सब के आसपास है, यहीं मार्केट के अंदर ही रुको तो ज़्यादा बेटर है। इजी एक्सेस रहेगा आपको हर जगह का। यहाँ स्कॉर्पियो भी बहुत ज़्यादा चलती है और ये सामने अपनी गाड़ी खड़ी है।